पे देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है। सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का। ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेद ही कलर के। वो बैठा है भगवान परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती है। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है मालवीय बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठाकर और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे गरीबदास जी ने सोचा रे ये भगवान और चंवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई। भाई मैं भगवान हूँ। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धानक कबीर नाम था, मैं धानक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित थे। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तू गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूँगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रहे। यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफ़ी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे वो तो छोड़कर चले गए थे, उसको काफ़ी दूर चले गए। 2, 3, 4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसको उसका नंबर आएगा गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, ला उसको बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से और वो आवाज़ लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गाँव में नाम बिगाड़ दिया करे, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे हो गरीबू आ जा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे हो भगत जी खड़ा हो ले। उसने सोचा समाधि लाए बैठा है और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए, आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज़ लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, बाजाओ। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा कर गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से
जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहाँ से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहाँ ऐसी दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर बैठे हुए थे, उनका कुछ जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में ये कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गई। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल हुआ सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था सुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी